आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास दो सखियां भाग 2। गोरखपुर 5 जुलाई 1925। प्रिय पद्मा, भला एक युग के बाद तुम्हें मेरी सुधि तो आई। मैंने तो समझा था शायद तुमने परलोक यात्रा कर ली। ये उस निष्ठुरता का दंड ही है जो कुसुम तुम्हें दे रही है। 15 अप्रैल को कॉलेज बंद हुआ और 1 जुलाई को आप खत लिखती हैं, पूरे 2.5 महीने बाद, वो भी कुसुम की कृपा से। जिस कुसुम को तुम कोस रही हो उसे मैं आशीर्वाद दे रही हूँ। वो दारुण दुख की भांति तुम्हारे रास्ते में ना खड़ी होती तो तुम्हें मेरी क्यों याद आती। खैर, विनोद की तुमने जो तस्वीर खींची वो बहुत ही आकर्षक है और मैं ईश्वर से मना रही हूँ कि वो दिन जल्द आए कि मैं उनसे बहनोई के नाते मिल सकूं। मगर देखना कहीं सिविल मैरिज न कर बैठना। विवाह हिंदू पद्धति के अनुसार ही हो। हाँ, तुम्हें अख्तियार है। जो सैकड़ों बेहुदा और व्यर्थ के कपड़े हैं उन्हें निकाल डालो। एक सच्चे विद्वान पंडित को अवश्य बुलाना, इसलिए नहीं कि वो तुमसे बात बात पर टके निकलवाए, बल्कि इसलिए कि वो देखता रहे कि सब कुछ शास्त्र विधि से हो रहा है या नहीं। अच्छा, अब मुझसे पूछो कि इतने दिनों क्यों चुप्पी साधी बैठी रही। मेरे ही खानदान में इन 2.5 महीनों में 5 शादियां हुई। बारातों का तांता लगा रहा। ऐसा शायद ही कोई दिन गया हो कि 100 मेहमानों से कम रहे हों, और जब बारात आ जाती थी तब तो उनकी संख्या 5 पर 100 तक पहुंच जाती थी। ये 5 लड़कियां मुझसे छोटी हैं और मेरा बस चलता तो अभी 3-4 साल तक न बोलती। लेकिन मेरी सुनता कौन है। और विचार करने पर मुझे भी ऐसा मालूम होता है कि माता पिता का लड़कियों के विवाह के लिए जल्दी करना कुछ अनुचित नहीं। जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। अगर माता पिता अकाल मर जाएं तो लड़की का विवाह कौन करे। भाइयों का क्या भरोसा। अगर पिता ने काफ़ी दौलत छोड़ी है तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसा साधारणतः होता है, पिता ऋण का भार छोड़ गए तो बहन भाइयों पर भार हो जाती हैं। ये भी अन्य कितने ही हिंदू रस्मों की भांति एक आर्थिक समस्या है, और जब तक हमारी आर्थिक दशा न सुधरेगी ये रस्म भी न मिटेगी। अब मेरे बलिदान की बारी है। आज के 15वें दिन ये घर मेरे लिए विदेश हो जाएगा। 2-4 महीने के लिए आऊँगी तो मेहमान की तरह। मेरे विनोद बनारसी हैं, अभी कानून पढ़ रहे हैं। उनके पिता नामी वकील हैं। सुनती हूँ कई गांव हैं, कई मकान हैं, अच्छी मर्यादा है। मैंने अभी तक वर को नहीं देखा। पिताजी ने मुझसे पूछवाया था कि इच्छा हो तो वर को बुला दूँ, पर मैंने कह दिया कोई ज़रूरत नहीं। कौन घर में बहू बने है तकदीर ही का सौदा। न पिताजी ही किसी के मन में बैठ सकते हैं, न मैं ही। अगर 2-1 बार देख ही लेती, मुलाकात ही कर लेती, तो क्या हम एक दूसरे को परख लेते। ये किसी तरह संभव नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा हम एक दूसरे का रंग रूप देख सकते हैं। इस विषय में मुझे विश्वास है कि पिताजी मुझसे कम संयत नहीं। मेरे दोनों बड़े बहनोई सौंदर्य के पुतले ना हो, पर कोई रमणी उनसे घृणा नहीं कर सकती। मेरी बहनें उनके साथ आनंद से जीवन बिता रही हैं, फिर मेरे पिता मेरे ही साथ क्यों अन्याय करेंगे। ये मैं मानती हूँ कि हमारे समाज में कुछ लोगों का वैवाहिक जीवन सुखकर नहीं, लेकिन संसार में ऐसा कौन सा समाज है जिसमें दुखी परिवार न हो। और फिर हमेशा पुरुषों ही का तो दोष नहीं होता, बहुधा स्त्रियां ही विष की गांठ होती हैं। मैं तो विवाह को सेवा और त्याग का व्रत समझती हूँ और इसी भाव से उसका अभिवादन करती हूँ। हाँ, मैं तुम्हें विनोद से छीनना तो नहीं चाहती, लेकिन अगर 20 जुलाई तक तुम 2 दिन के लिए आ सको तो मुझे जिला लो। ज्यों ज्यों इस व्रत का दिन निकट आ रहा है, मुझे एक अज्ञात शंका हो रही है। मगर तुम खुद बीमार हो, मेरी दवा क्या करोगी। ज़रूर आना बहन। तुम्हारी चंदा।